बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत-तय्यिबीन अत-ताहिरीन वमन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊना अल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम फ़मन नकस फ़इन्नमा यनकुसु अला नफ़्सिहि वमन औफ़ा बिमा आहद अलैहुल्लाह फ़सयुअतीहि अजरन अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खल्क़ में जब नहीं मिसले शहे बतहा कोई, खल्क़ में जब नहीं मिसले शहे बतहा कोई, मिसलुकुम क्या है मुअम्मा के है पर्दा कोई। खल्क़ में जब नहीं मिसले शहे बतहा कोई, मिसलुकुम क्या है मुअम्मा के पर्दा कोई। लोग जा जा के मदीने को ना क्या क्या लाए, लोग जा जा के मदीने को ना क्या क्या लाए, लेके आया न कोई खाके कफ़े पा कोई। आप पर ख़त्म है हर बात मदीने वाले, आप पर ख़त्म है हर बात मदीने वाले, आपके बाद पैगंबर न सहीफ़ा कोई। आप पर ख़त्म है हर बात मदीने वाले, आपके बाद पैगंबर न सहीफ़ा कोई। हक़ जुदा आपसे और आप जुदा हो हक़ से, हक़ जुदा आपसे और आप जुदा हो हक़ से, एक पल उम्र का ऐसा नहीं गुज़रा कोई। हक़ जुदा आपसे और आप जुदा हो हक़ से, एक पल उम्र का ऐसा नहीं गुज़रा कोई। अगर मैं ख़ामोश रहूँ तो तू ही सब कुछ, जो कुछ कहा तेरा हुस्न हो गया महदूद। जनाबे पीर साहब कोई आका हो नहीं सकता, जनाबे पीर साहब कोई आका हो नहीं सकता। ये वो आका है जिनका मिसल पैदा हो नहीं सकता। जनाबे पीर ने ज़िम्मा लिया है पर्दा पोशी का, मुरीद इनका किसी सूरत में रुस्वा हो नहीं सकता। जनाबे पीर ने ज़िम्मा लिया है पर्दा पोशी का, मुरीद इनका किसी सूरत में रुस्वा हो नहीं सकता। कसम अल्लाह की लाखों सहारों का सहारा है, कसम अल्लाह की लाखों सहारों का सहारा है। ग़ुलाम गौस आज़म बेसहारा हो नहीं सकता। कसम अल्लाह की लाखों सहारों का सहारा है, ग़ुलाम गौस आज़म बेसहारा हो नहीं सकता। मज़े की चीज़ है कामिल मोहब्बत गौस आज़म की, मज़े की चीज़ है कामिल मोहब्बत गौस आज़म की, नहीं तो ज़िंदगी में लुत्फ़ पैदा हो नहीं सकता। इंतहाई मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत वाले रिसालत में हदीय दुरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
अल्लाह पाक का अज़ीम एहसान रोशन मस्जिद की 11वीं शरीफ की मजालिसों में हम लोग शिरकत किए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज की ये मजलिस और आज की ये नशिस्त नहुम है, 9वीं नशिस्त है और कल 10वीं नशिस्त होंगी, परसों नशिस्त याज़दहुम 11वीं नशिस्त होंगी और इंशाअल्लाह हम सब मिलकर जुमा के रोज़ बाद नमाज असर ख़त्म गौसिया करेंगे इंशाअल्लाह रोशन मस्जिद में असर के बाद। हमेशा ख़त्म गौसिया मस्जिद में ज़ोहर के बाद होता है, इस मर्तबा जुमा है तो हम इस फिक्र में थे कि क्या जुमा के बाद बैठा जाए, तो उसका हल भी पिराने पीर ने कर दिया उसका। और हज़रत अक़दस ताजदार अहले सुन्नत हज़रत सालिम मियाँ क़ादरी बदायूनी अलैहि रहमा, आपके फ़र्ज़ंद अर्जुमंद हज़रत अल्लामा मोहम्मद अज़्ज़ाम मियाँ क़ादरी हज़रत असर में यहाँ तशरीफ़ लाएंगे और असर के बाद हज़रत की मौजूदगी में ख़त्म क़ादरिया ख़त्म गौसिया करेंगे हमेशा। तो आप सब शिरकत कीजिए। तो जुमा के दिन असर के बाद ख़त्म गौसिया होगा, हज़रत ख़ुद कलाम भी पेश करेंगे बारगाह गौसियत में और फिर इंशा के बाद तो आप सब जानते हैं जुलूस गौसिया होगा बज़्म सालिम से और फिर हज़रत का ख़िताब भी होगा। मुफ्ती शहर बदायूं भी तशरीफ़ लाए हुए हैं, उनका भी अजीम ख़िताब होगा। तो इन प्रोग्रामों में शिरकत कीजिए, अपने ईमान को जिला बख्शे, ईमान को ताज़ा कीजिए। सूरह फ़तह की मैंने एक आयत तिलावत की खुतबे में। अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है, ये कुरान मजीद का 48वां सूरा है, इसकी आयत नंबर 10। ए हबीब, बेशक जो लोग आपसे बैत करते हैं वो अल्लाह ही से बैत करते हैं, उनके हाथों पर आपके हाथ की सूरत में अल्लाह का हाथ है। फिर जिस शख्स ने बैत को तोड़ा तो उसके तोड़ने का वबाल उसकी अपनी जान पर होगा, और जिसने इस बात को पूरा किया जिसके पूरा करने पर उसने अल्लाह से अहद किया था तो वो अनकरीब बहुत बड़ा अज्र पाएगा, उसे बहुत बड़ा अज्र दी जाएगा। सूरह फ़तह ये 26वें पारे में है, निस्फ़ पारे के करीब में है और सूरा नंबर 48 आयत नंबर 10। मैं कुरान का तर्जुमा पढ़ रहा हूँ और उसकी आयत मैंने पढ़ चुका। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह। ए हबीब, जो आपसे बैत कर रहे दरअसल वो अल्लाह से बैत कर रहे हैं और उनके हाथ पर अल्लाह का हाथ है। तो बैत का जिक्र सूरह फ़तह में है और अगली सूरत में भी है, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा। यकीनन अल्लाह राज़ी हो गया उन लोगों से जिन्होंने दरख्त के नीचे नबी पाक से बैत की। तो बैत का जिक्र कुरान मजीद में है। तो बैत करना और किसी अल्लाह वाले के हाथ पर इरादत में दाखिल हो जाना, ये तरीक़े सहाबा है।
और इसका जिक्र कुरान मजीद में है। तो वो लोग जो सिरे से ही बैत को धुतकार देते हैं और कहते हैं ये क्या ला लिया, ये मुरीद होना और ये बैत होना, और अजीब अजीब इस्तिलाह है उसके अंदर लेकर आते हैं और अजीब अजीब बातें पेश करते हैं, अजीब अजीब इस्तिलाह। कहते ये पीर क्या है, ये पे से जो लफ्ज़ शुरू होते हैं ना, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जिनके जहन ख़राब हो चुके, पीर, पोप, पादरी, पंडित, ये सब पे से है बोले। तो एक किधर भी रुख, तो भाई हम तो मुर्शिद कहते हैं, शेख कहते हैं। और अगर आप पीर कहेंगे कि वो गलत राह पर है तो माज़अल्लाह पीर, तो हर बुज़ुर्ग को पीर कहा जाता है। पीर के माना होता है उम्र दराज, शेख, बुज़ुर्ग, ये फ़ारसी में ये लफ्ज़। तो इस तरीके से अजीब अजीब इस्तिलाह है, लोग कुछ भी घड़ लेते हैं। तो बैअत, तो बा यबीउ से बैअत, अगर इसको देखा जाए तो बिक जाना। कोई चीज़ वो होती है कि हम किसी चीज़ को खरीदते भी है और फरोख्त करते हैं। बा यबीउ बेचना है, इश्तरा यश्तरी खरीदना है। बैअत क्या बेचना है और किसके हाथ पे बेचना है। आए, तो अगर इसके मफहूम में यहाँ पे हलकट्टा शरीफ के एक खलीफा मौजूद है, तशरीफ फरमा है, तो ये और अच्छे से बताएंगे, क्योंकि बुजुर्गों की सोबत में रहे, संगत में रहे। तो बेचना क्या बेचता है मुरीद, अपने शेख के हाथ पर, अपने नफ्स को शेख के ताबे कर देता है, अपने नफ्स को शेख के हाथों पे बेच देता है। और हम ये कहेंगे कि हमने अपने आप को बेच के तो अपने आप को हमने कैद कर दिया। तो शायर कहता है जब तक बिका ना था तो कोई पूछता ना था, जब तक बिका ना था तो कोई पूछता ना था, तुमने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। हाय हाय। तो अब मालूम यह हुआ कि हम बिक रहे हैं। और गालिबन शेखुल इस्लाम ने फरमाया, तू कभी तो मुझे भी तक लेता, तेरे होते जन्म लिया होता, फिर कभी तो तुझे मिला होता। काश मैं संगे दर तेरा होता, तेरे तलवों को चूमता होता। तू कभी तो मुझे भी तक लेता, तेरे तकने पे बिक गया होता। होता ताहिर तेरे फ़कीरों में, तेरी दहलीज पर पड़ा होता। तो ये बिकने की बात है। तो ये बिकना और ये अपने आप को पेश करना और अपने शेख का हो जाना, ये हज़रत अमीर खुसरो ने कहाँ से पाया जो निज़ामुद्दीन औलिया के हो गए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहाँ से पाया जो ख्वाजा मोइनुद्दीन के हो गए, गरीब नवाज सरकार के हो गए। मैं तो यही कहूँगा और मेरा विजदान यही कहता है, सुफ़ा चबूतरे पे जितने बैठे थे सब बिके हुए थे मुस्तफ़ा के हाथ पर। हज़रत अबू हुरैरा कहा या रसूलल्लाह सब कुछ छोड़ दिया हूँ, अब आपके पास आया हूँ। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी, हज़रत सलमान फ़ारसी कहाँ से आए, कहाँ से आए, ग़ुलाम हुए, ये हुए। आप उनकी ज़िंदगी पढ़िए, दोहरा ईमान उनका, अल्लाहु अकबर, कि नबी पाक का तस्करा उन्होंने इंजील में पढ़ा, कुतुब समावी में पढ़ा, आसमानी किताबों में पढ़ा उन्होंने। और फिर सोचे कि कहाँ है वो नबी, किस जगह पर तशरीफ़ लाएंगे, खजूरों वाली ज़मीन पर। वो होते हुए मदीना आए, फिर किसी के ग़ुलामी में रहे, पैसे जमा करके आज़ाद हुए। पैसे जमा कर करके अपने आका से कहा मुझे आज़ाद कर दो।
अजीब ग़ुलाम देखा जो आज़ाद हुआ और फिर आकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, अब आपकी ग़ुलामी में आना चाहता हूँ। हाय 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 हाय, ये देखिए ना हमको कहाँ से मिल रहा है, सीरत से मिल रहा है। आप मज़ेदार सीरत पढ़ेंगे आप तो लुत्फ़ आएगा आपको। ग़ज़वे खैबर आप जानते हैं, मुहासरा हुआ खैबर का। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल इस्लाम का अलम उसके हाथ में होगा जिसके हाथ अल्लाह खैबर को फ़तह अता करेगा, या मैं उसके हाथ अलम पेश करूँगा, झंडा उसके हाथ में होगा, कल अल्लाह उसके हाथ फ़तह करेगा। सब इस तवज्जे में रहे या फिर इस ख़याल में रहे कि शायद नबी पाक हमारा इशारा कर दें। सुबह हुई, नबी पाक ने फरमाया ऐन अली, अली कहाँ है? और नबी पाक ने हज़रत अली से कहा। तो आप सब जानते हैं कभी दीवार हिलती है, कभी दर काँप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर काँप जाता है। मौला अली ने वो एक वज़री दरवाज़ा अपने घास से उखाड़ के फेंक दिया आपने। गर्ज़ के वो पूरा वाक़या है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन जब किला खैबर फ़तेह हुआ माले गनीमत में, एक यहूदी सरदार की साहबजादी भी वो आई और फिर उनको मदीना लेके गए। तो जब पता चला कि भाई सरदार की बेटी भी जो है वो कैदियों में है, रिहाई के लिए जब माल लाया गया और कहा कि आपको आज़ाद करा जाता है, चलो, तो नबी पाक ने फरमाया ठीक है, आप रकम लेकर आए हो, जो भी फिदिया ले, लेकिन पहले पूछ तो लो कैदियों से क्या वो आज़ाद होना चाहते हैं। तो हज़रत सफ़िया से जब पूछा गया तो फरमाया जब से नबी पाक की ग़ुलामी में हूँ मुझे कोई आज़ादी नहीं चाहिए। नबी पाक ने जब उनकी ये बातें सुनी और उनकी ये तरीक़ा सुना और जो ग़ुलामी का जो जज्बा था, आका ने फरमाया सरदार की बेटी हो तुम, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। तो कहा या रसूलल्लाह, आज़ाद करके आपसे दूर नहीं होना चाहते हम। तो नबी पाक ने फिर रिश्ते का मामला आपके सामने पेश किया और आप निकाह में आई। तो आप गौर करें, जब सीरत हम पढ़ते हैं तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर सहाबा ने बैत की। तो बैत इस्लाम कबूल करने के लिए होती है, बैत खिलाफत के लिए होती है, बैत दीन के अरकान के कायम करने के लिए, अकामत के लिए होती है, बैत सुन्नत व तक़वे के लिए होती है, बैत हिजरत के लिए होती है, बैत जिहाद के लिए होती है, बैत इताअत के लिए होती है। तो गर्ज़ के जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को हम देखते हैं, जब जैसी ज़रूरत हुई कि बद्र में जाना है, ओहद में जाना है, मक्के से मदीने की तरफ हिजरत करना है, मक्के से हबशा की तरफ हिजरत करना है, गर्ज़ के जब जैसे जैसे मामलात आते गए, जो जो दीन के अरकान और फ़राइज़ का नुज़ूल होता गया, फ़राइज़ आते गए, नबी पाक ने बैत ली और बैत लेकर सबको इस पर कायम फरमाया और फिर सब इसके ताबे हो गए। तो बैत रिज़वान भी हुई। लेकिन हम देखते हैं कि ये तमाम एतबार से जब एक शेख के हाथ पर बैत करता है आदमी, तो ये अलग अलग बैतें जब सब एक हो जाती है और एक शेख अपने मुरीद को बैत कराता है, तो वो तमाम चीज़ें इसमें आ जाती है। अब उसे इताअत गुजार भी होना होता है, अब उसे परहेजगार भी होना होता है। अब शेख अगर वो मोइनुद्दीन चिश्ती हो और वो इरादा कर रहा हूँ कि मुझे खरासान से चलना है, इशारा बातिनी है, इशारा मुस्तफ़ा है कि दीन की तबलीग अब हिंदुस्तान भारत में करना है, तो अब कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी ये नहीं कहेंगे कि शेख आप जा रहे हो और मैं नहीं चलता, आप जा रहे हो, मैंने इरादत कर लिया आपके साथ, अब आपके साथ मैं भी हिजरत करूंगा, आप जहां जहां होंगे मुरीद आपके साथ होगा। अब देखिए आप, परेशानी है, तकलीफ़ें हैं, मशक्क़तें हैं,
जहाँ शेख को मशक्क़त है तो मुरीद भी झेल रहा है। तो अब उस एतबार से उलमा ने अलग अलग कुतुब में उसकी बैत की दो किस्में बताई है, जो मजमूई एतबार से एक बैत बरकत है और एक बैत इरादत है। बैत बरकत उसकी फजीलतें है, लेकिन बैत बरकत वो हो कि किसी बुज़ुर्ग, किसी शेख से मैं वाबस्तगी इख्तियार कर रहा हूँ तो उनसे बरकतें हासिल हों, ये बैत दुरुस्त है और अक्सर लोग ये बैत करते हैं, बेहतर है। कुछ लोग वो भी है जो बैत बरकत तो करते हैं, लेकिन उनका मकसद होता है दुनिया कमाना, उनके नाम से मुझे कुछ शोहरत हासिल हो जाए। और मैं देखता हूँ कि हमारे शहर में अक्सर लोग हैं कि वो बैत बरकत वो इस वजह से कर रहे हैं कि बस नाम लग जाए, कहीं पर कुछ बात हुई तो बोलूँगा अरे मैं हज़रत का मुरीद हूँ, मैं हज़रत से वाबस्ता हूँ मैं, तो लोग अरे हज़रत से वाबस्ता है, हाँ हाँ, फिर मैंने तुमको इस मामले में आसानी दे दी। तो दुनियावी गरज से अगर इस तरीके से करता है तो उसका ऐसा करना उसके लिए वबाल है, दुरुस्त नहीं। तो फिर हुसूल इल्म के लिए हो, फैज़ान के लिए हो, तो वो बैत बरकत होंगी ना। तो एक बैत बरकती है और दूसरी बैत इरादत। बैत इरादत ये वो बैत है कि अपना सब कुछ शेख के सुपुर्द कर देना और शेख के ऐसे ताबे होना कि कहे कि शेख जो आपकी मर्जी है। हज़रत कामिल शुत्तारी अलैहिर्रहमा इसको बड़े प्यारे अंदाज में जो पेश करते हैं। आप दक्कन में बड़े बुज़ुर्ग है, जो मैंने कलाम पेश करा, जनाब पीर साहब कोई आका हो नहीं सकता। आप ही कहते हैं मज़े की चीज़ है कामिल मोहब्बत गौसे आज़म की, नहीं तो ज़िंदगी में लुत्फ़ पैदा हो नहीं सकता। आप ही कहते हैं। तो जब शेख से बैद हो गए तो कहे यार की मर्जी के ताबे यार का दम भर के देख, है ना हज़रत? यार की मर्जी के ताबे यार का दम भर के देख, सब तमाशा करके देखा ये तमाशा करके देख। तो इधर जा रहा उधर जा रहा, अल्लाह पाक दर्जात बुलंद करे। सदर मरहूम के सदर साहब हमेशा कहते थे कि ऐसे चालू मुरीद हो गए हुए हैं और ढुप्पल मुरीद हो गए कि किसी एक से बैद होंगे, तावीज़ एक से लेंगे, नींबू एक से लेंगे, पानी एक से दम कराएंगे, परेशानी एक के सामने पेश करेंगे और दुनियावी फ़ायदे किसी और से उठाएंगे। तो ये ऐसा होता है। हम हज़रत ख्वाजा बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, जब अपने शेख से आप बैत कर लिया आपने, अब उनके मर्ज़ी के ताबे रहना है, अब उनके पास गए हो, तो ख्वाजा बायज़ीद बुस्तामी इतनी प्यारी बात जिक्र करते, आप फरमाते हैं जिस तरीके से आप घर से बाहर या शेख के पास जाते हो और शेख के पास जाने के लिए आप दहलीज के बाहर ही अपनी चप्पल उतार देते हो, तो चप्पल को बाहर रख दिया, अब बगैर चप्पल के अंदर गए, अक्ल को भी उसी के साथ रख दे। अब ये नहीं देखा कि शेख क्या कह रहा है और शेख की मर्जी क्या है। बुजुर्गान दीन ने इसकी बड़ी प्यारी मिसाल दी। नबी मूसा अलैहिस्सलाम सूरतुल कहफ में नबी मूसा ने कहा, ऐ अल्लाह मैं इल्म लदुन्नी सीखना चाहता हूँ। तो अल्लाह पाक ने फरमाया वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, जाओ खिज़र के पास जाओ, हमने उन्हें इल्म लदुन्नी अता किया। हज़रत खिज़र के पास आए तो आप सफ़र चले, वो पूरा एक वाक़या है, तवील वाक़या, मैं इशारे करते चलूँगा, आप 12 उसको सुन चुके हैं। आप जैसी साथ में तो हज़रत खिज़र ने कहा कि आपको सब्र करना है, कोई मामला अगर आप देखो तो सब्र करें, खामोश रहे आप। चलते चलते आप दरिया आया तो आपने कश्ती से सफ़र किया और उस पार किनारे जब पहुँचे तो हज़रत खिज़र ने कश्ती में सुराख कर दिया।
तो आपने कहा कि अच्छी खासी कश्ती आपने ख़राब कर दी, क्यों किया आपने, नुकसान क्यों किया कश्ती वाले का? तो हज़रत खिज़र ने कहा इन्नका लन तस्ततिअ मइय सब्रा, मैंने कहा था आप सब्र नहीं करेंगे, आप सब्र कीजिए। तो फिर खामोश हो गए। फिर चले तो आप एक बच्चे का आपने क्या कर दिया, एक खात्मा कर दिया, यानी कत्ल कर दिया उसका। तो कहा कि नाहक आपने कत्ल कर दिया। तो फिर आपने फरमाया मैंने कहा था आप सब्र करें। फिर और चलते आगे, भूख लग जाती है, शहर में दाखिल होते हैं। तो मैं इशारतन जिक्र कर रहा हूँ, एक दीवार गिरनी होती है तो हज़रत खिज़र वो गारा वगैरह कला के उसको दुरुस्त करते। तो बार बार हज़रत मूसा कहते कुछ मावेज़े का तो आप मामला कर ले इससे, ताकि हमें जो भूख लगी है कुछ ग़िज़ा का इंतज़ाम हो जाए। तो आप खामोशी से वो दीवार को बनाने लगे, गर्ज के वो बना दिया और कुछ मुआवजा भी ना मिला। तो हज़रत मूसा खफा होने लगे और अल्लाह ने आपको जलालत अता की थी, तो आप जलाल में भी आ गए। तो फिर हज़रत खिज़र ने कहा मैंने कहा था आप सब्र नहीं करेंगे। तो कहा मुझे बताइए सब इसके पीछे क्या मामला थे। तो फरमाया कि मैंने जो कश्ती को सुराख किया हूँ वो किसी ऐसे शख्स की कश्ती है जिससे घर में काफ़ी लोग हैं उसके पीछे, और वो कश्ती जो है अभी कुछ लम्हे में एक ये इस इलाके का नवाब या बादशाह आता और वो उसे कब्ज़ा कर लेने वाला था। मैंने सुराख करके उसको ऐबदार कर दिया ताकि वो उस पर कब्ज़ा ना कर सके, और वो मालिक के अपने पास महफूज रहे। वो उसको लकड़ी लगा के उसको फिर उसके ऐब दूर कर देगा। मैंने जो बच्चे का कत्ल किया वो बड़ा होकर माँ बाप के लिए जो ऐसा हो जाता, वो कुफ्र में शामिल होता था, माँ बाप भी उसके लिए जो होते उनके लिए वो वबाल का ज़रिया होता। मैंने जो दीवार बनाई है वो नेक सालेह औलाद की, और माँ बाप भी नेक सालेह परहेजगार, माँ बाप की परहेजगार औलाद है, उसका ख़जाना उन माँ बाप ने छुपा रखा है। वो दीवार गिरी आती तो वो ख़जाना लोगों के पास मिलता, उसे लूट लिया जाता। हज़रत मूसा मुस्कुराए और फरमाए इसके अंदर ये हिकमतें थी। तो मालूम यह हुआ कुछ ऐसे बातें होती है जिसके अंदर हिकमतें पोशीदा होती है। हम देख रहे हैं कि पीर के पास एक शराबी आदमी बैठा हुआ है जो शराब पीता है। आप कहेंगे देखो पीर साहब ने शराबी को बिठाया है। अरे बाबा ये भी तो देख किस लिए बिठाया है। शराबी को सब दूर करेंगे, आज एक बोतल पीता कल 5 बोतल पिएगा वो, लेकिन शेख की सोबत में रहेगा तो कल आज शराब पियाए कल शरबत पिएगा, शराब छोड़ देगा वो। अजीब मिजाज बना रखा है आज लोगों ने। इतने दूर से चल के आया मैं, हजरत ने मुझे देखे तक नहीं, हजरत ने तो मेरा कुछ पूछे तक नहीं। ये लोगों में शिकायत होती है, भाई तूने अपने पीर को इसका मतलब मामूली समझ लिया तूने, हजरत ने मेरे तरफ देखे नहीं, हजरत ने मुझे पूछे नहीं। ये नहीं कि आप बयात इरादत नहीं की आपने। आए हाय, अक्सर बुजुर्गान दीन को देखो आप, वो छठी शरीफ में अजमेर में आते हैं, आस्थाने में हाजिरी भी नहीं देते, यानी कि वो भीड़ बहुत होती है, धक्का मुक्की होती है, बेअदबी होती है। हमने कहा हजरत हाजिरी नहीं देंगे। कहा ख्वाजा की नगरी में कदम रख गया है, हाजिरी लग गई यहाँ पर, अब हम आ चुके यहाँ पे, हम आ गए नहीं, अगर आना हुआ स्टेशन पे कदम रखा उतरे और वापस ट्रेन में बैठ के चले भी गए, ख्वाजा साहब की हाजिरी हो गई। तो देखिए यकीन कितना मुकम्मल है। यकीनन वो निगाह रखते हैं, हम यहाँ हैं वो निगाह रखते हैं, लेकिन उर्स में हाजिरी हो, बुजुर्ग की पारगाह में हाजिर हो, उनके शहर में पहुँचे काफ़ी है। हम मज़ारों पे हाजिरी दे रहे, बेअदबी कर रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है। तो हम गौर करें कि शेख हमारे आए हुए हैं हमारे शहर में, और हम उनसे मिलने भी नहीं जाते, या मिलने को आए हुए तो हम उनसे मुलाकात भी नहीं करते, या फिर
बदगुमान होकर चले जाते हैं। और फिर क्या सोचते हैं, मैं ढूंढ रहा हूँ, कोई दूसरा पीर ढूंढ रहा हूँ। वाह वाह वाह। देखिए हज़रत अली बिन वफ़ा ये ज़िक्र करते हैं अपनी तसव्वुफ़ी किताब में, जो आपके मलफूज़ात है। आप फरमाते हैं कि दुनिया में दो खुदा है नहीं, सारे जहान का खुदा, सारे जहान का मालिक एक। हर शख्स के बदन में दिल कितने होते हैं, एक। बैक वक्त किसी खातून की, औरत के शोहर कितने होते हैं, शोहर एक ही होता है। तो फरमाया जब मुरीद है तो शेख कितने हो, तो कहा शेख एक हो। हज़रत ने देखा नहीं है, हज़रत ने पूछा नहीं है, हज़रत ने मेरा तोहफ़ा कबूल नहीं किया, तो पूछो ना बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से, कितने साल खिदमत में रहे गरीब नवाज के। सरकार गरीब नवाज को देखो, कितने साल अपने पीर और मुर्शिद हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी की खिदमत में रहे, कई साल रहे। शेख ने बैत नहीं किया, आपको नहीं किया बैत। और आज ऐसा है कि कोई बैत करने के लिए आए और हज़रत ने बोले कि बाद में देखेंगे हम। देखो इनको मुरीद की ज़रूरत है, तो क्या मुरीदों की ज़रूरत है कि शेख को? वो ढुप्पल लोग होंगे जो जेबों पे नज़र रखते होंगे और देखते होंगे मेरी तादाद बढ़े, मेरा हल्का बढ़े। वो अहलुल्लाह हुआ करते थे जो खिलाफतें भी तकसीम नहीं करते थे। रकमों में खिलाफतें तकसीम हो रही है, पकड़ पकड़ के मुरीद कराया जा रहा है। सब बैठे हुए हैं, पकड़ लो कपड़ा। आए हाय हाय। मौलाना खालिद निज़ामी साहब आए थे, आपने सुना होगा जिक्र। हज़रत बिशर हाफी से मुरीद होने के लिए जब खलीफा हारून रशीद का बेटा, या उस वक्त का जो बादशाह था उनका बेटा जब आया, तो कहा देखेंगे तुम्हें पहले अपने नफ्स खुशी करना होंगे, आपको अपने गुरूर घमंड तकब्बुर को आपको ख़त्म करना होगा। तो क्या करे? तो कहा पूरे बगदाद में मंगता बन के फिरे। तो फिर नवाबजादा है, शहजादा है, बादशाह का बेटा है। एक दिन दो दिन चंद लोगों ने दिया, बोले रोज़ मांग रहा, ये वाकई ये भिखारी हो गया है, रोज़ रोज़ मांगने को आ रहा, कोई नहीं दिया। तो एक दिन रोता हुआ आया, कहा आज किसी ने न दिया। तो कहा आज किसी ने न दिया तो आज मैं तुझे देता हूँ और आज तेरे बैत में दाखिल करता हूँ। तो अल्लाह वाले इस तरीके से बैत किया करते थे। और उनका कोई मकसद नहीं होता था इसके पीछे उनकी कोई मर्जी नहीं होती थी कि वो शामिल करे और क्या बोलते इसके पास क्या है। आज तो ऐसा है, बहुत अच्छी घड़ी दिख रही, मेरे हाथ में अच्छी लगेगी, बहुत अच्छा झूमर दिख रहा, मस्जिद का है बोलना आप पसंद करके लेके चले जाएंगे। तो या मुरीद इसीलिए की जा रहा है ताकि कोई अच्छा हो जाए। तो फिर जो ऐसे सोच रहे हो कि मुरीदों के ज़रिए मेरी दुनिया संवर जाएगी, तो वो पीर क्या मुरीद की आखिरत संवारेगा? हाँ, जो पीर ये समझ रहा हो, वो पीर नहीं है, जो ढोंगी ऐसा समझ रहा हो कि मुरीद के ज़रिए मेरी दुनिया संवर जाए, तो वो कब आखिरत संवारेगा मुरीद की? मकसद क्या है? बैत का मकसद वो है कि पीर अपना हाथ लेके बड़े हाथ में दे दे। और हमने पीरों को देखा है, हमने बुजुर्गों को देखा है कि हमने तुम्हारा हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया, अब गौसे पाक के हाथ में दे दिया है, अब तेरे हाथ हिला दिया गौस। इसीलिए मैंने बुजुर्गों से सुना, कहते थे आज मिले कल नहीं मिलते पीर साहब, अपना फ़ायदा उठा लिया, या हाथ दे देते तो क़यामत कब हाथ देंगे? तो वाबस्तगी ऐसी हो।
और इरादत का मकसद ये हो। और एक रिवायत मैंने पढ़ी थी, मम्मा था बेगैर बैतिन माता जाहिलिया, जो बगैर बैत के मरा वो जाहिल होकर मरा है। तो हम अपने आप को बैत कर ले, किसी शेख से वाबस्ता हो जाए। इसका मैं लॉजिकली एक बात बताता हूँ, हर आदमी, मैं खुद बताता हूँ, मेरा भी एक फैमिली डॉक्टर है, बच्चों के लिए, घर वालों के लिए। जब भी कुछ होता है फ़ोन करता हूँ मैं, बॉडी में पेन है, फीवर है, बुखार है, ये हो रहा है, ये फ्लू है, ये गोली ले लो, आ जाओ, थोड़ा एक नज़र देख लेंगे, बीपी वगैरह चेक कर ले, शुगर चेक कर ले। हर आदमी का कोई ना कोई डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर। और जब डॉक्टर को लगता है यार ये कुछ हद से ज़्यादा बुखार हमें आ रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, तो जाके टेस्ट करो और बड़े स्पेशलिस्ट के पास जाओ, ताकि वो एक्सरे वगैरह करा ले, या जो है यूरिन वगैरह टेस्ट कर ले, ब्लड टेस्ट कर ले। आप जब तशखीस हो गई मर्ज की, आप ख़ास तौर से गए हैं उसके जो स्पेशल है, जो माहिर है, तो आपने अपने जिस्म के लिए, उसके सुधार के लिए, उसके इलाज के लिए हर एक से, माहिर से आपने राब्ता किया, उसके इलाज की कोशिश की। और आपकी अपनी रूह बीमार है, उसके इलाज के लिए आपने कहीं भी राब्ता नहीं किया, उसके लिए कोई तबीब का आपके पास चारा जोई नहीं है। तो हमें ये सोचना चाहिए। और हर आदमी परेशान है, और इतना परेशान होकर ऐसी ऐसी हरकतें करता, अल्लाह माफ़ करे। मैं ख़वातीन की तवज्जो अपने तरफ चाहता हूँ। ख़वातीन को देखा कि वो बुरखे में, वो किसी बुतखाने के बाहर खड़ी है, वो ऐसी ऐसी जगह खड़ी हुई है, उनसे पूछा जाए क्या कर रहे हैं आप, तो कहा हद से ज़्यादा परेशान हो गए, लोग सिफिल इल्म कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो कहा हर चीज़ का इलाज है। गौसे पाक की एक मुरीद है, उनकी शहजादी नज़र नहीं आती, तो वो कपड़े सुखाने के लिए ऊपर छत पर गई थी, नज़र नहीं आ रही। गौसे पाक ने फ़ौरन मुराकबा किया, जिन्नातों को बुलाया, कहा वो मेरी मुरीद की शहजादी है, अब हाजिर नहीं होंगी तो सबको कैद कर दूंगा। तो उसको सज़ा दी गई, जिन्नातों ने सज़ा दी उसको, और फ़ौरन हाजिर हुई। तो क्या आपने अल्लाह वालों को इतना मामूली समझ लिया आपने? अगर आपको देखना हो तो ये आस्थानों पर देखिए, ख्वाजा हज़रत शमशाद हुसैन गार पीर मदनी सरकार, कभी गौर किया आपने ये आस्थाना हुआ किस जगह से करीब है? मैं तो ये कहता हूँ, ये मेरा बिल्कुल जोग्राफी माई फेवरेट सब्जेक्ट है, जोग्राफी है। अक्सर अल्लाह वाले नदियों के करीब मिलते हैं। हमने हैरत की, नदियों के करीब क्या करना है? हर कोई नदी से दूर भागता, बह जाने का खदशा होता है, सैलाब आ जाए तो मालूम यह हुआ, पीराने पीर जब सैलाब को रोकना होते तो दजला के पास आते और लकड़ी लगा देते, इससे आगे दाखिल नहीं होना शहर में, इससे आगे नहीं होना। तो पीराने पीर ने लकड़ी लगाई थी, मुरीदों ने कहा सरकार हम खुद बैठ जाते किनारे पर ताकि पानी शहर में ना आए। तो ख्वाजा हुसामुद्दीन देखो दरिया के किनारे, ख्वाजा सलाहुद्दीन देखो दरिया के किनारे, आगरा में देखो दरिया के किनारे, बुरहानपुर में देखो दरिया के किनारे। और अगर जो दरिया के किनारे नहीं, जिस शहर में पानी ही नहीं, फिर वो शिवापुर के टीले पे बैठ जाते, नीचे से पानी ले लो। तो अल्लाह वालों को देखिए आप, वो तो मसाइल के हल के लिए होते हैं, ज़ाहिरी मसाइल हो, बातिनी मसाइल हो। तो मालूम हो ख्वाजा सलाहुद्दीन, ख्वाजा हुसामुद्दीन सरकार दरिया के किनारे है। अच्छा, बोले 64 में पानी आया था, शहर में दाखिल हो गया था। अच्छा, पानी तेरी इतनी मजाल, ज़रा जाके आस्थाने में तो देखो। तो लोग कहते हैं, उस वक्त हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, हिंदुस्तान के फर्स्ट राष्ट्र प्राइम मिनिस्टर भी आए थे, तो उनको जब पता चला तो उन्होंने भी आस्थाने पे हाजिरी दी कि पानी में दरगाह डूब चुकी थी, पानी अंदर नहीं था। ओह, तो ये अल्लाह वालों की शान है, हर चीज़ का हल अपने पास रखते हैं। तो मालूम किया ये गार पीर सरकार सब छोड़ के यहाँ क्यों बैठे हुए? तो पता चला ससून अस्पताल करीब है, जो मरीज का इलाज नहीं होता था डॉक्टर ने कहा कि लेके जाओ, एक बार देख लो। कहा अच्छा, एक बार क्या दिखाना है, आस्थाना दिखाना है क्या? तो किसी को लाते, स्ट्रेचर पे लाते, वो खड़ा होकर आस्थाने से जाता। किसी को जहर चढ़ गया, कुछ चढ़ गया है, आज भी देखिए तख्ती पर लिखा हुआ है, ख्वाजा शमशाद हुसैन गार पीर मदनी, जो हजरत सरकार कमर अली दुर्वेश के पीरो मुर्शिद है। SBI मेन ब्रांच के करीब आपका आस्थाना है।
कि जिसको डॉक्टर जवाब दे देते वो आस्ताने की खाक या वो आस्ताने का तेल लगा देते, फैज़ याब हो जाता। तो हमें चाहिए कि हम जब हर चीज़ के लिए जब किसी न किसी माहिर शख्स, माहिर डॉक्टर से रब्ता कर रहे हैं, तो रूहानी इलाज के लिए भी अल्लाह वालों से रब्ता करें। और ऐसा कोई नहीं है जो रब्ता नहीं करता। मुल्ला वजी का एक सबक था 11th में, वो कौन है जिसको गम नहीं। कभी गमगी बादशाह भी होता है, कभी खुशहाल कभी नहीं खुशहाल। वो दक्कनी ज़बान में था। तो हम सोचे बादशाह को क्या गम है, बादशाह के पास तो सब है, हर चीज़ है, दस्तरखान सजा है, हर नेमत दस्तरखान पर है, एक चीज़ नहीं है तो बादशाह खाता ही नहीं। बोलो क्या चीज़ है वो? दस्तरखान सजा है, हर नेमत है दस्तरखान पर। अच्छा, बादशाहों के जो दरबार में दस्तरखान पे जो कीमती चीज़ें होती थी वो बहुत आला होती थी। एक बंगाल के नवाब थे, उनके पास दस्तरखान पे एक दाल थी, उन्होंने कहा कि मुझे पसंद नहीं है, जाओ इसको फेंक दो, किसी को देना भी नहीं। तो ऐसी मट्टी में फेंक दी, तो वो मट्टी पे जितना बंजर था ना वो जरखेज़ हो गई और वहाँ झाड़ उगाए उस दाल की वजह से। तो आला आला ग़िज़ाएँ हुआ करती थी। तो बादशाह के दरबार में सब कुछ है खाने के लिए दस्तरखान पर, एक चीज़ नहीं है तो वो नहीं खा रहा है, सब कर रहे कि क्या चीज़ है जो नहीं खा रहा है। डॉक्टर ने, वो बादशाह ने कहा भूख नहीं है मुझे, मेरी तबीयत नहीं चाह रही। तो ऐसा एक बादशाह भी हुआ, सब कुछ था उसके पास, फिर क्यों पैदल चलकर फतेह सिकरी आया था? फतेहपुर सिकरी का क्यों रुख किया? आप तारीख पढ़ेंगे, मुताला करेंगे तो पता चलेगा। कई बार हाजिरी की है, चप्पल नहीं पहनूंगा, बगैर चप्पल के जाऊंगा। ओहो बादशाह, तू तो बादशाह है, हर कोई तेरे पास आता है, तू कहाँ जा रहा है? तो कहा असल बादशाह के पास जा रहा हूं। तो अब हम गौर करें, तो ये अल्लाह वालों को अल्लाह ने फैज़ का एक ज़रिया बनाया है। हमें चाहिए कि हम इनसे वाबस्ता हो। ज़मीन के नीचे भी आराम कर रहे हैं, ज़मीन के ऊपर भी लोग हयात हैं, बस हमें वाबस्तगी चाहिए। इनसे इरादत करें, इनसे बैत करें, इनके हो जाए तो इंशाअल्लाह वो देखते हैं ना, हमने आला हज़रत फरमाते उस निशानी की जो सग है नहीं मारे जाते। सब फिर रहे, इधर उधर फिर रहे, म्यूनसिपल वाले आ रहे पकड़ पकड़ के ले जा रहे, एक कुत्ते को नहीं पकड़ रहे। क्यों नहीं? बोले वो किसी का है। वो कहा तुमको कैसे मालूम? कहा पट्टा है उसके गले में, उसके गले में पट्टा है, यानी वो किसी का है। आपने नाम देखा क्या उसके ऊपर? तो कहा नाम नहीं देखा साहब, कुछ नहीं देखा, लेकिन गले में पट्टा लगा हुआ है। तो हम भी हो जाए ना, बेशक हम मोहम्मदी है, लेकिन आफ्ताब रिसालत मदीने में, लेकिन किरण तो अजमेर में जगमगा रही है, किरण तो बदायूं में जगमगा रही है, किरण बरेली में जगमगा रही है, गुलबर्गा में जगमगा रही है, मीरज में जगमगा रही है, बुरहानपुर खुल्दाबाद में जगमगा रही है। तो वो किरणें फैली हुई है, तो उस किरणों से ले ले। यही तो बैत का सिलसिला है। नहीं बोले मैं ट्रांसफार्मर से लूंगा डायरेक्ट, और मैं डायरेक्ट स्टेशन से लूंगा, तो 25,000 वाट है साहब, आपकी बिसात उतनी नहीं है। और आप तो बड़े तरक्की याफ्ता शहर में हैं, बड़े तरक्की याफ्ता शहर में। आपने अपने घरों की बिजली का, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की हिफाजत के लिए स्टेबलाइजर भी लगाया हुआ है, कभी तेज़ लहर आ जाए तो सब महफूज रहे, समझे? तो ये इसीलिए है, शेख इसलिए है कि तजल्लियात कुछ ज़्यादा हो जाए तो आपको संभाल सके। वरना कई ऐसे लोग हैं, बोले खुद से वजीफ़ा कर रहा हूँ, खुद से वजीफ़ा कर रहा हूँ, और कुछ दिनों के बाद देखा तो खुद सर मार के दीवार को हिला रहा। अरे क्या कर रहा? खुद से कर रहा। अरे स्टेबलाइजर लगा शेख का, करंट बहुत ज़्यादा आगे तेरे अंदर, इतना करंट आगे, घर वाले डर रहे उससे, घर वाले डर रहे, अरे क्या हो गया इनका, क्या हो गया? खुद से वजीफ़ा करने लगे थे। तो शेख जो वजीफ़ा देंगे वो वजीफ़े कर। तो इसलिए पीर की ज़रूरत है। अल्लाह पाक हमको
निस्बत अता फरमाए। आखिरी बात बोलकर ख़त्म करता हूँ। हज़रत कामिल शुतरी फरमाते हैं, कलाम खुदा है कलाम मोहम्मद, खुदा खुद है गोया बनाम मोहम्मद, ज़रा उनकी निस्बत से रब को पुकारो, सभी कुछ मिलेगा बनाम मोहम्मद। कसम है खुदा की खुदा जानता है, खुदा ही से पूछो मकाम मोहम्मद। तो ये शयूख और अल्लाह वाले ये नबी के वारिसीन है, और जो कुछ लेना है इनसे ले लीजिए। इनसे लिया आपने गोया नबी पाक से लिया, वो फैज़ान नबूवत आपने हासिल कर लिया इन लोगों से। अल्लाह पाक हमें दीन की सही समझ अता फरमाए, हमें अहलुल्लाह के हाथ पर वाबस्तगी नसीब फरमाए, अपने पीर का अदब करने वाला बनाए, और सब पीरों की इज़्ज़त और अपने पीर से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, है ना। बोले मौलाना ने बहुत बोले, अब मैं मेरा पीर करता, तो तू तेरा पीर करेगा और दूसरों के पीरों को बुरा बोलेगा, ये गलत है ना। हर पीर जो वो गौसे पाक का ही मुरीद है, क्योंकि आप पीराने पीर हैं। तो इसलिए हम नज़रिया कायम ना करें, तराजू लेकर न फिरते बैठे कि पीरों को तराजू में तोड़ रहे और ये कर रहे, खानकाहों को बुरा बोल रहे। इस हवाले से पूरी मुकम्मल गुफ्तगू आप चौथी मजलिस की सुन सकते हैं, मौलाना खालिद अहमद निज़ामी की, आज का खानकाही निज़ाम। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आज का खानकाही निज़ाम ये यूट्यूब रोशन मस्जिद पुणे पर मौजूद है। थोड़ी तवील तकरीर है, लेकिन आप उसको सुनिए माशाअल्लाह, तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ आपको कीमती बातें उससे मिल जाएंगी। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।